नमो नमः मौर्य नमामि देवी नर्मदे। और आज फिर एक नया चैप्टर, बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छा चैप्टर। एक बार सुनिए, हमेशा के लिए फ्री, कभी ना प्रश्नोत्तर याद करना है ना खालिस्तान, कुछ नहीं। चैप्टर का नाम है प्राण जाए पर वृक्ष ना जाए। सही बात है भैया, प्राण चले जाएं लेकिन वृक्ष ना जाएं। कारण सुनिए, क्योंकि वृक्ष है तो प्राण है, वृक्ष नहीं तो प्राण नहीं। ऑक्सीजन किससे लेते हैं हम? वृक्ष से। वर्षा को आकर्षित कौन करता है? वृक्ष। फल कौन देता है? वृक्ष। छाया कौन देता है? वृक्ष। फूल कौन देता है? पत्ते कौन देता है? हमें औषधि कौन देता है? वृक्ष। और हम क्या देते हैं? आम लगा है तो दिया एक पत्थर। ठीक है, कभी विचार कीजिएगा कि हमने वृक्षों को क्या दिया है और वृक्ष हमें क्या दे रहे हैं। अच्छे से समझिएगा। तो ये है प्राण जाए पर वृक्ष न जाए। बहुत अच्छा चैप्टर है। बहुत बहुत धन्यवाद उन क्रांतिकारियों को, उन शहीदों को, जिन्होंने ये हमें शिक्षा प्रदान की है। चैप्टर है 8th क्लास में हिंदी में, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए। अच्छे ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत ज़बरदस्त कहानी है। शुरू होती है कहानी बिश्नोई समाज की स्थापना से, कि बिश्नोई समाज की स्थापना कब हुई है। ये बिश्नोई समाज प्रकृति को ही अपना देवता मानता है, वृक्षों को ही अपना देवता मानता है, हिरण को ही अपना देवता मानता है। ठीक है, इसलिए अभी ये हिरण का वर्णन आएगा यहाँ पर। तो बिश्नोई जो समाज, इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की है जंभेश्वर बिश्नोई ने। जंभेश्वर बिश्नोई ने की है और इसकी स्थापना हुई है 1485 में, मतलब 1485 में इसकी स्थापना हुई है। किसने की है? तो ये स्थापना की है किसने? जंभेश्वर। याद रहेगा, भूलिएगा नहीं भैया। अगर भूल गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। नाम नहीं भूलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, देखो, जंभेश्वर, जंभेश्वर मतलब जंभ ईश्वर। ठीक है, बिश्नोई ने स्थापना की है किसकी? बिश्नोई समाज की। ठीक है, आगे चलें, आगे चलें। अब आए राजा। कौन आए? राजा। नाम क्या है? अभय सिंह। नाम क्या है? अभय सिंह। आपने ये पढ़ लिया कि स्थापना कब हुई, किसने की। अब राजा आ गया, नाम है अभय सिंह। ये अभय सिंह राजा को अपना महल बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता पड़ी। किसकी? लकड़ियों की। लकड़ी तो समझते हैं ना। हाँ, किसकी ज़रूरत पड़ी? लकड़ियों की। तो इन्होंने अपने सैनिक को आदेश दिया कि इधर आओ, जाओ, सीधे जाना, कहीं मुड़ना नहीं। जोधपुर, ठीक है, जोधपुर के पास खेज जड़ी नाम है। ठीक है, इस गांव जाना, खे जड़ली गांव जाना, याद रखना, जड़ली, लड़की कहते हैं जड़ देंगे, तो ना जड़ली, स्वयं को जड़ली, ऐसे याद कर लो, किसी तरह की याद तो हो भैया। खे जड़ली गांव का नाम है। ठीक है, किसका आज्ञा हुई है? अभय सिंह की, राजा की। जाओ, जोधपुर से सीधे जाना, खे जड़ली गांव जाना, गांव के वृक्ष काट के लाना, अपन उससे सुंदर महल बनाएंगे, फिर से अच्छा सजाएंगे। यही गांव क्यों, दूसरा क्यों नहीं? ये गांव इसलिए कि यहाँ के वृक्ष बिल्कुल सीधे हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं हैं, तो ये जल्दी कटेंगे। ये सुंदर दिख रहे हैं, इनमें ज़्यादा काम नहीं कराना पड़ेगा। दुनिया में याद रखना, इंसान अगर सीधा है तो भी जल्दी कटेगा, और अगर पेड़ सीधा है तो भी जल्दी कटेगा। इसलिए अपने आप को वक्त के हिसाब से बदलते रहिए। जहाँ सीधे रहना सीधे रहिए, जहाँ टेढ़ा होना वहाँ टेढ़े हो जाइए। तो याद रखिएगा, वृक्ष कैसे हैं? बिल्कुल सीधे, इसलिए इनको काटने का आज्ञा हुई है। अब सैनिक लोग पहुंच गए कहाँ? गांव। और जैसे ही गांव पहुंचे तो महिलाएं इकट्ठी हो गईं और उन्होंने कहा हम वृक्ष नहीं काटने देंगे,
हाथ में जैसे ही कुल्हाड़ी दिखी, क्या दिखी? कुल्हाड़ी, ठीक है, ये दिखी कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी मतलब वो है जिससे अपन पेड़ काटते हैं, ठीक है। इसको गांव के लोग, देहात के लोग कुल्हड़िया कहते हैं, कुल्हड़िया ले आओ। तो भैया ये कुल्हाड़ी है, इसका नाम मत बदलिए, इसका परिवर्तन मत कीजिए। तो भैया क्या हुआ, सब पहुंच गए कुल्हाड़ी ले लेके। तो वहां सबसे पहले वृक्षों को नहीं कटने देकर प्रण लेके बैठी नाम है अमृता देवी। अमृता देवी ने कहा पेड़ तो छोड़ो, छोटी सी डाल भी ना काटने दूंगी मैं, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि प्राण जाए पर वृक्ष न जाए। वृक्ष हमारे देवता हैं। याद रखना, बिश्नोई समाज वनों की रक्षा, वृक्षों की रक्षा, जीव जंतुओं की रक्षा, मतलब जो जंगल में रहते इनको ये देवता मानते हैं, और आप किसी के देवता को काट सकते हो नहीं। अमृता देवी सामने खड़ी हो गई, सबसे पहला विरोध किया इन्होंने, पहला विरोध किया है किसने? नम्रता देवी ने। और जैसे ही वो पेड़ काटने लगे, जैसे ही उन्होंने कुल्हाड़ी मारी, अमृता देवी ने पेड़ को ऐसे पकड़ लिया और उन्होंने अमृता देवी के ऊपर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 362 महिलाएं शहीद हुई हैं। 362। ऐसे निर्दयी सैनिक कहां से आते रहे होंगे पता नहीं। अरे एक को मार दिया था, दो को अब तो शांत हो जाते, कितनों को शहीद कर दिया? 362। एक के बाद एक। धन्य है वो महिलाएं जिन्होंने पेड़ बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए। हमें तो सिर्फ पेड़ काटना आता है, लगाना कहाँ आता, लगाते कहाँ हैं, ठीक है। कितने काटी? 362 महिलाएं। अब जब यह खबर मिली किसको? राजा को। राजा कौन है? अभय सिंह। राजा कौन है? अभय सिंह। तो अभय सिंह ने जैसे ही सुना कि महिलाओं की हत्या हो गई है, दौड़ के आए गांव। कौन से गांव? खेजड़ी गांव। दंडवत होके सबसे माफी मांगी और राजपत्र, एक ताम्र पत्र निकाला, राजपत्र, कि अब अगर किसी ने बिश्नोई समाज का एक भी पेड़ काटा, बिश्नोई समाज के गांव का एक भी पेड़ काटा, बिश्नोई समाज के गांव का एक भी पेड़ काटा, तो उसे राजदंड दिया जाएगा, अर्थात फांसी की सजा दी जाएगी, मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। ये किसने कहा है? राजा अभय सिंह ने। उसको क्या दे दिया जाएगा? राजदंड। राजा को किसकी जरूरत थी? लकड़ियों की। किसके लिए? महल बनाने के लिए। किसको आज्ञा दी? सैनिकों को। आज्ञा किसने दी? राजा ने। राजा का नाम क्या है? अभय सिंह। न्यायप्रिय कौन है? अभय सिंह, इसीलिए ये माफी मांगने गया। नीतिवान कौन है? अभय सिंह, इसलिए ये माफी मांगने गया। क्षमा याचक बना कौन? अभय। क्यों? क्योंकि नीतिवान है, ये धनवान तो है ही, नीतिवान भी है, उस साथ में क्या है? न्यायप्रिय है, इसलिए यह माफी मांगने गया। कहाँ पर? बिश्नोई समाज में। और बिश्नोई समाज इतना महान माना जाता था उस समय, और अभी भी माना जाता है कि जो उसके शरण में जाता है उसको माफ कर दिया जाता है। तो अजय सिंह को क्या कर दिया उन्होंने? माफ कर दिया। जब यह काम हो गया तो क्रांति की ज्वाला भड़क उठी, ठीक है। किससे? अमृता देवी ने पहली बार विरोध किया था, नारा दिया था इन्होंने, बहुत महत्वपूर्ण है, हर पेपर में पूछा जाता है, याद रख कर लीजिएगा। सिर काटे पर रूख रहे, सिर काटे पर रूख रहे तो भी सस्तो प्राण। फिर से, सिर काटो पर, सिर काटो पर रूख रहे तो भी सस्तो प्राण। अगर सिर कट जाए एक वृक्ष के लिए तो भी सस्ता है। याद रखना, अगर सिर कट जाए एक पेड़ के लिए तो भी हमारा ये जो सिर है ये सस्ता है। क्यों सस्ता है? ऑक्सीजन किससे?
पेड़ से, पानी किससे, पेड़ से, जड़ी बूटी किससे, पेड़ से, पत्ते, फूल, फल किससे, पेड़ से। इसलिए महत्वपूर्ण, अगर वृक्ष है तो जीवन है, वृक्ष नहीं तो कुछ नहीं। तो ये नारा किसका है, अमृता देवी का। सिर काटे पर रूख रहे तो भी सस्तो प्राण, ठीक है, ये लिखा है जान, इसको कर लो प्राण। क्या कर लो, प्राण। मतलब इसका हिंदी अर्थ है ये, इसका क्या है, हिंदी अर्थ है। चलो भैया ये हो गया। अब सरकार ने क्या किया, सिर्फ एक पहली महिला है भैया वो, जिसके नाम से सरकार 2 व्यक्तिगत पुरस्कार देती, एक दे तो दे चल जाए, कितने देती हैं, 2। किसके नाम से, अमृता देवी के नाम से। जबकि वहीं पर हिरण की रक्षा करते हुए शहीद हुआ था कौन, निहाल चंद्र बिश्नोई, ठीक है। ये निहाल चंद्र जी जो है ना, निहाल चंद्र जी जो हैं, इन्होंने हिरण की रक्षा करते अपने प्राण दे दिए थे। तो उनके नाम से शौर्य चक्र पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कौन सा, शौर्य चक्र। किसके नाम पर, निहाल चंद्र जी के नाम पर क्या प्रदान किया जाता है, शौर्य चक्र। उनने किसकी रक्षा की थी, हिरण की। और अमृता देवी ने किसकी रक्षा की थी, वृक्षों की। प्रथम विरोध किसने किया था, अमृता देवी ने। 2 व्यक्तिगत पुरस्कार किसके नाम के, अमृता देवी के। प्रेरणा स्रोत कौन बनी, कौन बनी, अमृता देवी। इसके बाद हजारों नर नारी बिश्नोई समाज के आगे आए और आज तक एक वृक्ष नहीं काटने दिया उन्होंने, एक वृक्ष नहीं काट सकते आप उनका। ये अमृता देवी का वरदान मान लीजिए आप, इन्होंने ये अलख जलाई है, इन्होंने प्रेरणा दी है। एक बार फिर से पूरा चैप्टर समझा दे रहे हैं, याद रखना इसके बाहर बुक में कुछ नहीं है, सब कुछ इसी में है। स्थापना हुई है 1485 में, किसने की है, जम्भेश्वर बिश्नोई ने, ठीक है। वहाँ एक राजा थे, कौन, अभय सिंह, जिसके आदेश पर सैनिक क्या गए थे, पेड़ काटने। कहाँ गए थे, जोधपुर के पास खेजड़ी गांव में, ठीक है, यहाँ गए। यहाँ पर कौन मिली, अमृता देवी। पहला विरोध किसने किया, अमृता देवी ने। शहीद कितनी हुई, 362। पेड़ पे कौन लिपट गई, अमृता देवी। इस गर्दन किसकी कट गई, अमृता देवी की। किसके नाम पे 2 पुरस्कार, अमृता देवी के नाम पर। प्रेरणा स्रोत कौन, अमृता देवी। नारा किसने दिया, अमृता देवी। सैनिकों को आदेश किसने दिया, अभय सिंह ने। क्षमा किसने मांगी, अभय सिंह ने। न्यायप्रिय कौन, अभय सिंह। नीतिवान कौन, अभय सिंह। राजदंड की सजा किसने सुनाई, अभय सिंह ने। राजदंड के लिए घोषणा किसने की, अभय सिंह ने। बिश्नोई समाज का, गांव का एक भी वृक्ष नहीं काटा जाएगा, किसने कहा, अभय सिंह ने। महल के लिए लकड़ियां किसने मंगाई थी, अभय सिंह ने। हिरण की रक्षा करते किसकी जान गई, निहाल चंद्र की। निहाल चंद्र के नाम से कौन सा पुरस्कार, तो शौर्य पुरस्कार दिया जाता है। ये पूरा चैप्टर हो गया है, कौन सा, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए। देखते रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए।